बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। मौजूदा परिवेश में अगर आप राजनीति को देखेंगे और राम का जिक्र करेंगे तो दो चीजें याद आएंगी। एक तो अयोध्या है और दूसरे हैं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस के खिलाफ स्वामी खूब बोले। पार्टी उनके बयान से किनारा होती रही, बावजूद उसके वो रुके नहीं, बोलते ही गए। लेकिन इसी कारण आज उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा देना पड़ा। एक लंबी चौड़ी उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी सौंपी, जिसमें उन्होंने अपने त्याग पत्र देने का कारण बताया। लेकिन उसके पहले उन्होंने चिट्ठी में ऐसी कई बातें कहीं जो शायद अखिलेश यादव को भी बुरी लग सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, 2022 विधानसभा चुनाव में अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में मैं सफल रहा। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां 2017 में सिर्फ 45 विधायक थे, ये संख्या बढ़कर 110 हो गई। बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य ये दावा कर रहे हैं कि सपा के सीटों का ग्राफ जो बढ़ा, जो उठा, वो उनकी वजह से उठा। लेकिन सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद कुशीनगर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए, वो भी 26,000 से ज्यादा मतों से। तो वो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि सीटें उन्होंने ही बढ़ाई? अगर वो चुनाव जीते होते तो ये मान लिया जाता। अब दूसरी बात पर आते हैं। उन्होंने लिखा कि जब मैं पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कोई भी बयान देता हूं तो पार्टी के कुछ छुटभैया और कुछ बड़े नेता इसे मौर्य जी का निजी बयान बताते हैं। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास और बयान पार्टी का ना होकर निजी कैसे? पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मैंने अपने तौर तरीके से प्रयास जारी रखा। जो आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को जाने अनजाने भाजपा के मकड़ जाल में फंसाकर भाजपा में हो गए थे, उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगाकर वापस लाने की मैंने कोशिश की। मगर पार्टी के ही कुछ छुड़बैये और कुछ बड़े नेताओं ने मौर्य जी का निजी बयान है ये कहकर इस धार को कुंठित करने की कोशिश की। फिर भी मैंने अन्यथा नहीं लिया। मैंने ढोंग, ढकोसले, पाखंड और आडंबर का पैच मैंने ढोंग, ढकोसले, पाखंड और आडंबर पर प्रहार किया। इसे भी पार्टी ने कुछ ने मेरा निजी बयान बता दिया। पैच इसे भी पार्टी के कुछ ने मेरा निजी बयान बताया। मैंने इसका भी मलाल नहीं किया। इसके बाद भी मैं लोगों को सपा के साथ जोड़ने के अभियान में लगा रहा। हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता चुप रहने के बजाय मौर्य जी का निजी बयान कह के कार्यकर्ताओं के हौसलों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। मैं नहीं समझ पाया कि एक राष्ट्रीय महासचिव मैं हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है। पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव और नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाते हैं, ये समझ से परे है। दूसरी हैरानी ये है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान सपा की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास और वक्तव्य पार्टी का ना होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं कि ऐसे भेदभावपूर्ण, महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। अब यहाँ दो बातें हैं। कोई भी ऐसा बयान जिससे पार्टी को नुकसान होता है उसे पार्टी निजी बयान ही बताएगी। ये सिर्फ सपा में नहीं, हर पार्टी में हुआ है। नुपुर शर्मा को देखें, बीजेपी ने उनके बयान को निजी बयान बताया, पार्टी से बर्खास्त किया। इमरान मसूद के कोई भी बयान को आप उठाकर देख लें। कोई भी पार्टी किसी के भी निजी बयान को जिससे पार्टी को खतरा है उसे पार्टी का बयान बता ही नहीं सकती। तो ये जो स्वामी प्रसाद साहब कह रहे हैं ये केवल उनके लिए लागू नहीं होता। सपा तो कहती है कि वो राम को मानती है और पूजती है, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस लाइन को काट सकते हैं कि साहब अगर पार्टी कह रही है कि वो राम को मानती है तो वो भी राम को मानेंगे? जाहिर है वो इस बयान को पार्टी लाइन पर रखेंगे, इससे किनारे होंगे। तो ये किसने कह दिया कि महासचिव का कोई बयान निजी नहीं हो सकता? हर किसी का बयान निजी होता है। तो स्वामी प्रसाद इस गफलत में ना रहें कि बयान निजी नहीं होते हैं। अब इस तरह की चिट्ठी के बाद ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से साइड लाइन भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर स्वामी किधर जाएंगे?
रास्ता सिर्फ बसपा की ओर ही इशारा करता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तो उन्होंने कड़ा प्रहार किया है चिट्ठी में। अब देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आगे क्या घटता है। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।